Hello students, I am Roli. Today's topic is a special situation for equation of motion. Previous topic में आपको मैंने equation of motion दो तरीके से पढ़ाया, by definition और by graphical representation. तो उसमें उसी के अंतर्गत ये टॉपिक है स्पेशल सिचुएशन, यानी कि विशेष परिस्थितियों में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे चेंज हो जाएंगे. विशेष परिस्थितियां क्या हैं? वो विशेष परिस्थितियां जैसे कि अगर बॉडी मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि बॉडी जो स्टार्ट हो रही है वो रेस्ट की पोजीशन से. तो हमने आपको बताया कि जब कोई भी मूविंग बॉडी रेस्ट की पोजीशन में स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 हो जाती है. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. इफ द बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई भी चीज मूविंग रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट होती है, देन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू u, यानी कि u इज इक्वल टू 0, u की जगह पे हम 0 रखेंगे. इन द प्लेस ऑफ u इज 0. इन these three equations, then equation is, तो जब हम इनको 0 रखेंगे तो इन इक्वेशन का रूप कैसे चेंज होगा? v इज इक्वल टू u प्लस एटी आपकी इक्वेशन होती है और u की जगह पे हमने 0 रखा, तो 0 प्लस एटी, तो 0 प्लस एटी यानी कि 80, तो v इज इक्वल टू 80. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो u के स्थान पे हमने इन द प्लेस ऑफ u इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू टी 0, तो 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर यानी कि s इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो u स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर, इट मीन्स 0 प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ओके, क्लियर? इफ द वेलोसिटी, सेकेंड सिचुएशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली. आपको बताया मैंने एक इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग बॉडी इज इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव यानी कि एक्सेलरेशन, और अगर डिक्रीजिंग यानी कि रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन. ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन चेंज द इक्वेशन ऑफ मोशन. all equation of motion is this. If the velocity of the body is decreasing uniformly means आप बहुत अच्छी तरह से बताया है, एक समान. Then substitute the value of a with negative sign, okay, minus a. Then equations are v is equal to, अब जितनी जगह u प्लस एटी था, तो चूंकि a की वैल्यू माइनस में है, तो जब माइनस ए होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो v इज इक्वल टू u माइनस एटी. ओके, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर. बट हमारी इक्वेशन क्या थी? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस थी, a की जगह माइनस आएगा, माइनस से तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. तो ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो a की जगह पे माइनस से होगा तो माइनस प्लस माइनस, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as. तो निगेटिव साइन कब होगा? निगेटिव साइन जब उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, देन a का साइन निगेटिव होगा, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. ओके, नेक्स्ट इज, और पॉजिटिव का आपको मालूम ही है, इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन a इज इक्वल टू 0.
पॉजिटिव का तो आपको मालूम है कि सारे प्लस में होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इट मीन्स कि a जो है पॉजिटिव में है तब तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी जो है पहले से, लेकिन अगर रिटार्डेशन में है यानी कि ए की जो नेचर है वो माइनस में, माइनस से निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है तो उसकी सारी इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। देन इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन ए इज इक्वल टू 0। आपको बताया है कि अगर कोई मूविंग बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक समान चाल से चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक समान चाल से चल रही है तो ए जो है एक्सेलरेशन इज 0। देन इक्वेशंस आर, तो अब हम इसकी जगह पे लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो इज इक्वल टू यू प्लस ए की जगह 0 लिखेंगे, ए की प्लेस पे 0 इंटू टी, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, तो u प्लस 0 मीन्स u, तो v इज इक्वल टू यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर हो या कुछ भी हो तो 0 से मल्टीप्लाई जब होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यू टी प्लस 0, तो इट मीन्स s इज इक्वल टू यू टी। ओके, नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as, तो a की जगह पे हम क्या करेंगे यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू एस। ओके, तो इसमें भी वही होगा कि 2 इंटू 0 इंटू एस यानी कि पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 0, तो यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से स्पेशल सिचुएशन में यह चेंज हो जाएंगी इक्वेशन, ऑल इक्वेशन ऑफ मोशंस आर चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि आप सबको मालूम है कि अर्थ जो है वो पृथ्वी जो है हमारी सारी चीजें जो ऊपर को फेंकी जाएंगी या ऊपर की तरफ जाएंगी तो उनको अट्रैक्ट करती है, या ऊपर नहीं वैसे भी नॉर्मली अर्थ जो है सब चीजों को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो जो ऊपर फेंकी जाती है तो वो बिल्कुल वापस नीचे ही आती है, बीच में नहीं होती, तो द अर्थ अट्रैक्ट एवरीबडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, पृथ्वी जो है सभी चीजों को अपने सेंटर की ओर खींचती है, और ये किस लिए, इसमें एक विशेष प्रकार की एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। व्हाट यू मीन बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, और ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन है पृथ्वी में अर्थ में, ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, एक एक्सेलरेशन होता है जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण उत्पन्न होता है इन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, बॉडी फॉलिंग फ्रीली विच इज डिनोटेड बाय जी, यानी कि ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकी जा रही है, थ्रो की जा रही है, तो वो ऊपर से जो चीज नीचे फेंकी जाती है तो वो सीधे नीचे आती है, तो वो किस कारण से आती है, वो ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी के कारण आती है, जो अर्थ की अट्रैक्शन पावर है उसके कारण आती है, और ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। ओके, इन द मोशन इफ अ बॉडी, अब आप ये तो सभी जानते हैं कि अगर ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन की जगह पे है तो अगर ग्रेविटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा और निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगी ग्रेविटी और निगेटिव कब होगी,
तो जब कोई स्टोन या बॉल या कोई भी चीज वर्टिकली अपवर्ड की जाती है, चूंकि अपोजिट टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो वो चीज ग्रेविटी ऑफ अर्थ के अपोजिट जाती है तो वो निगेटिव में ली जाती है। और जो ऊपर से फ्रीली फॉल की जाती है, नीचे आती है, तो वो पॉजिटिव टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो पॉजिटिव कहलाती है, वो पॉजिटिव ग्रेविटी होती है। तो यहाँ इट इज डिनोटेड बाय जी इन द मोशन इफ अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ की तरफ आती है, द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव, एंड अपवर्ड जाती है एंड इन अपवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ जी इज निगेटिव। इसको एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी चीज जब ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो अर्थ की तरफ आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो पॉजिटिव होती है। और जब नीचे से ऊपर कोई चीज फेंकी जाती है फिर वापस वो उसी पोजीशन में आती है, ये भी आपको मालूम है, कोई बॉल या कोई स्टोन ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगा। तो लेकिन उसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक वो मैक्सिमम हाइट पे, ये भी चीज मैं बता चुकी हूँ, एक मैक्सिमम हाइट पे कोई भी चीज जाने के बाद फिर उतनी हाइट दूरी ट्रेवल करके वो नीचे वापस आता है। तो उसमें दो डिस्टेंस ट्रेवल होते हैं, एक ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और एक ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो जो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जब जाता है वर्टिकली अपवर्ड, तो वो माइनस होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन पे नहीं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो बताया था कि उसको प्लस एच में लिया गया है ऊपर जाने वाले को, नीचे आने वाले को माइनस एच में लिया गया है, वो तो ओनली डायरेक्शन का वो था, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मेन चीज ये है कि आप यहाँ पर जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं, वहां की सिचुएशन यहाँ की सिचुएशन में अंतर है। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ जब ऊपर जाता है तो वो अपोजिट टू ग्रेविटी होता है, तो इसलिए वो माइनस ए होता है, यानी कि जी होता है। अपोजिट टू ग्रेविटी ऊपर जाता है, और जब ऊपर से नीचे कुछ वापस आता है तो टुवर्ड्स द अर्थ वो प्लस जी होता है, यानी कि ग्रेविटी जो होती है वो प्लस में ली जाती है जब ऊपर जाती है। एंड एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इन द मोशन इफ अ बॉडी फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव एंड इन अवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ जी इज निगेटिव। ओके, इसकी वैल्यू क्या है? इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सेंटीमीटर में लेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, बट एक और वैल्यू है इसकी, 9.8 की जगह पे स्थान पे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मिलता है, मतलब सॉल्व करने में भी और वैसे भी न्यूमेरिकली। तो एक्चुअली इट वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब क्या है इसका कि अलग अलग जगहों पे, जैसे कि हम ऊपर जाते हैं, मतलब पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहां पर कुछ अलग होता है, मैदानों में अलग होता है, और समुद्र तल के नीचे समुद्र में नीचे जाते हैं काफी, तो अलग होता है। तो ये सारी चीजें इसमें अलग अलग होती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए हम आपको बता दें कि एक्चुअली इट बिकॉज इट वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसके लिए क्या है, इक्वेटर पे और पोल्स पे अलग होता है। पोल्स मैक्सिमम कब होता है? पोल्स पे होता है, और मिनिमम कब होता है? इक्वेटर पे होता है। ऑन द अर्थ सरफेस जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं और इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर को कहते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड, हमने अभी बताया कि पहाड़ों पे या ऊंचाई पे, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड एंड ऑल्सो विद डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब अर्थ की गहराई में जाते हैं कहीं नीचे या फिर एकदम ऊपर पर्वतों पे पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहां जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है।
अब हम आपको एक चीज और बता दें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने आपको बताया हिंदी में भी और वैसे भी। एक्सेलरेशन तो आपको पता है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्या है वर्ड? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन हिंदी गुरुत्वीय त्वरण। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड इन हिंदी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिस बल से पृथ्वी किन्हीं भी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और जिसके कारण एक्सेलरेशन होता है, मतलब उनमें इंक्रीज होती है, तो उसको कहते हैं वो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, व्हेन a body falls freely under gravity, the acceleration produced in the body due to the Earth's gravitational attraction, okay, gravitational attraction is called the acceleration due to gravity या gravitational acceleration, gravitational acceleration, okay. नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि स्पेशल सिचुएशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है। इफ वी रिप्लेस जी, अब उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर जी को रिप्लेस कर देते हैं, वो ए को रिप्लेस करके जी आ जाता है। इफ वी रिप्लेस जी इन द प्लेस ऑफ ए के स्थान पे जी आ जाए, और एच एंड एच इन द प्लेस ऑफ एस। एस डिस्टेंस होता है, आपको मालूम है कि कार ट्रेवल करेगी तो उसमें डिस्टेंस मेजरमेंट की जाएगी, बट कोई जो ऊपर किसी भी चीज को ऊपर फेंका जाएगा या नीचे आएगी तो उसमें या कोई एरोप्लेन वो करेगा, फ्लाई करेगा, तो उसके लिए हाइट कि कितनी हाइट पे वो उड़ान भर रहा है, तो इसके लिए हाइट होगी। तो इक्वेशन तो वही रहेंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन तो सारी की सारी तीनों वही रहेंगी, बट उनकी टर्म्स बदल जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनके टर्म्स बदलेंगे। तो क्या टर्म्स हो जाएंगे? एस in the equation of motion, if the body is falling downward, the equation of motion will be, हमने कहा कि जब बॉडी डाउनवर्ड वो होती है, फॉलिंग होती है, if body is falling downward तो G प्लस में होगा, और if body is falling upward, जब उसको किसी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो वो निगेटिव में होता है। तो यहाँ पर सिचुएशन तीन चीजें चेंज हो रही हैं। एक तो बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, तो इक्वेशन क्या होगी? प्लस में होगी। दूसरा, ए की जगह पे जी हो जाएगा, और तीसरा एस की जगह पे एच हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में तो एस है नहीं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में एस होता है, उसकी जगह पे एच हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएंगी? इक्वेशन विल बी हो जाएंगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ओके। सेकेंड इज h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो h s की जगह h और a की जगह g, ओके। नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ओके। तो ये तीनों सिचुएशन बदल जाएंगी जब इफ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, इक्वेशन तो प्लस में होंगी, और g a की जगह पे g और s की जगह पे h आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए बॉडी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन from the earth may be obtained by putting minus g। बस हम बता रहे हैं कि अपवर्ड जाने पे माइनस जी, इसको रिटर्न में हमने यहाँ लिख के दिया इन प्लेस ऑफ ए की जगह पे जी लेंगे और वो भी माइनस जी, ओके। दीज इक्वेशन विल बी, तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, जैसे हमने ए पे माइनस लिया था तो माइनस ए टी हो गया था, तो जी पे माइनस लेंगे तो माइनस जी टी।
h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. Okay, if the body is dropped freely from rest, at rest, जैसे हम कार स्टार्ट एट रेस्ट कहते हैं तो इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी इज 0. बट यहाँ क्या है, बॉडी इज ऊपर से जब कोई चीज फेंकी जाती है, इफ द बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम रेस्ट देन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0. देन इक्वेशन विल बी v इज इक्वल टू जी टी. कैसे, आपको मालूम है u प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये की जगह g तो ए टी, u प्लस जी टी, तो u की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 0. 0 प्लस जी टी इज इक्वल टू जी टी. h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, तो u की जगह पे क्या आ जाएगा 0. 0 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, तो 0 का 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो यहाँ हाफ जी टी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. अब इसी तरह से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो 2gh, तो gh, तो u की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, 0 का 0 हो जाएगा प्लस 2gh, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. अब इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जब कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो माइनस जी होता है, और जब वही चीज वापस लौट के नीचे आती है तो वो प्लस जी होता है. अगर वो स्टार्ट एट रेस्ट कहा जाता है तो वो u इज इक्वल टू 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. और जब स्टॉप स्टॉप करने के लिए कहा जाता है, जब वो उससे टकराती है तो v 0 होता है, हिट करती है, या जब स्टॉप हो जाती है, कोई भी चीज चलते चलते एकदम से रुक जाती है तो वो 0 हो जाता है. बट एक चीज और है कि जब हम ऊपर फेंकते हैं कोई भी चीज तो आपको मालूम है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे, जब वो माइनस जी है तो धीरे धीरे वेलोसिटी घट रही है, और मैक्सिमम हाइट पे वो वेलोसिटी 0 हो जाती है. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, v इज इक्वल टू 0 हो जाता है एंड एट मैक्सिमम हाइट. और जब वो फिर वापस आती है तो वो फिर से धीरे धीरे करके वेलोसिटी गेन करती है और फिर से वो चेंज हो जाती है. तो इन कंडीशंस के आधार पे जब आपको एक वो दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो इन थ्योरीज को आपको बहुत ध्यान रखना है. अगर थ्योरी नहीं ध्यान रहेगी और खासकर स्पेशल सिचुएशन, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. अदरवाइज इसीलिए थ्योरी पे अटेंशन देना बहुत जरूरी है और उसकी एक एक टेक्निक को, एक एक बारीकी को समझना अनिवार्य है. नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के देंगे और प्लस प्रैक्टिस के लिए देंगे. थैंक्स.